Hello, welcome back to Gyan Darshan tutorial page. Let us discuss the demographic conditions during the British rule on the eve of Indian independence. Uh, Actually, from 1881 onwards, every 10 years, census started to take place in India. From 1881, census operations were conducted after every 10 years. Okay, but before 1921, India was in first stage of demographic transition. Why? Because uh, from 1881 to 1921, before 1921, it was found that in some census India's population increases, or in some census India's population decreases. But after 1921, however, neither the total population of India nor the rate of population growth at this stage was very high. The year 1921 is described as the year of Great Divide. It is because after 1921 population grew continuously and rapidly. मतलब कि 1921 के बाद से बहुत तेज़ गति से देश की आबादी बढ़ने लगी, जबकि उससे पहले आबादी उतनी तेज़ गति से नहीं बढ़ रही थी, कभी घट भी जा रही थी। तो चलिए देश के डेमोग्राफिक कंडीशंस के बारे में स्टडी करते। पहला है कि हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। अब देखो पर थाउजेंड को लेकर के ये सब बर्थ रेट या डेथ रेट देखा जाता है। तो ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड बर्थ रेट वाज हाई, इट वाज अराउंड 48 पर थाउजेंड, एंड डेथ रेट was around 40 per thousand. So both birth rate and death rate were high because of poor health conditions, poor health facilities. Infant mortality rate, the next demographic condition. Infant means जो नवजात बच्चे होते हैं जो जन्म लेते ही 6 महीने साल भर के अंदर डेथ कर जाए, तो वो भी अराउंड मतलब प्रति हज़ार में चेक किया जाता था। तो क्या था, इंडिया का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था अबाउट 218 पर थाउजेंड कंपेयर टू प्रेजेंट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑफ 37 पर थाउजेंड। वो 14-15 का है, अभी लेटेस्ट अमाउंट कम हो चुका है। तो बताइए कि इंडिया का जो ब्रिटिश टाइम में आम परिवार के जो बच्चे जन्म लेते थे, गरीब परिवार के, वो करीब हर 1000 बच्चे में से 218 बच्चे 1 साल से भी ज़्यादा नहीं जी पाते थे और वो मर जाते थे। हायर रेट ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी वाज एन इंडिकेटर ऑफ पुअर स्टेट ऑफ हेल्थ। बिल्कुल सही बात है। अब आते हैं लिटरेसी रेट। आपको पता है कि अंग्रेज़ अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा दिखाते थे। देखिए क्या था, इट रेफर्स टू नंबर ऑफ पर्सनस कैपेबल टू रीड एंड राइट अबव 7 years of age. The overall literacy level was less than 16% compared to 76%, जो अभी करीब 89-90% के आसपास पहुंच गई है। अभी 24-25 में अबाउट 94% पहुंच गई है। तो अंग्रेज़ों के टाइम में क्या था, 16% था, और फीमेल लिटरेसी लेवल तो करीब 7% था ब्रिटिश के टाइम में। तो लो लेवल ऑफ लिटरेसी रेट वाज एन इंडिकेटर ऑफ सोशल बैकवर्डनेस ऑफ द सोसाइटी। समाज पिछड़ा हुआ था। बट हम इसको दूसरे रूप में देखेंगे कि समाज इसलिए पिछड़ा हुआ था कि भारत का जो अपना एजुकेशन सिस्टम था उसको ब्रिटिशर्स लोगों ने डैमेज कर दिया, और मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम गांव-गांव नहीं पहुंचाया, और जहां कहीं पहुंचा वहां पीछे में, उस एजुकेशन सिस्टम के पीछे में क्रिश्चियन मिशनरी धाप लगाए बैठी रहती थी कि उनको कन्वर्ट करके क्रिश्चियन बनाया जाए एजुकेशन के बहाने। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इट रेफर्स टू एवरेज लाइफ ऑफ ए पर्सन। एवरेज लाइफ मतलब हम जीवन काल में कितना जीते हैं, और वो एवरेज लाइफ जो था 32 ईयर्स ओनली था ब्रिटिशर्स के टाइम में, जबकि यहाँ दिखा रहा है कि 14-15 में करीब 67 ईयर्स था। तो ये हम समझ सकते हैं कि भारत का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसीज था ब्रिटिश के टाइम में, वो बड़ा ही ख़राब था। पुअर स्टेट ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़, मतलब कि अंग्रेज़ों के समय में हेल्थ सिस्टम ख़राब कर दिया गया था। ख़राब था कह सकते हैं। क्यों था? क्योंकि उन्होंने भारत के जो ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक सिस्टम था उसको डैमेज किया, और उसके बदले में जो मॉडर्न एलोपैथी सिस्टम थी उसको हर जगह पहुंचाया नहीं।
और जहाँ कहीं पहुँचा वहाँ पीछे वही क्रिश्चियन मिशनरी धाप लगाए बैठी है कि इलाज के बहाने लोगों को कन्वर्ट करके क्रिश्चियन बनाया जाए। Public health facilities were either unavailable to large chunks of population or were highly inadequate when available. British rule spent very little on health care facilities. हाँ, हालांकि वो अपने सैनिक, अपने ऑफिसर्स, अपने ब्रिटिशर्स लोगों के लिए बड़ा अच्छा हेल्थ फैसिलिटीज रखे थे, बट जो आम इंडियंस है उन सब के लिए एडवांस हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं था। वाटर एंड एयर बॉर्न डिजीजेज वेयर रैम्पेड एंड प्रूव्ड फैटल फॉर ह्यूमन लाइफ। मतलब कि जो हवा या पानी के प्रदूषण से होने वाली जो बीमारी थी वो सर्वव्याप्त थी भारत में। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, मतलब कि भारत के ज़्यादातर लोग गरीब थे। क्यों गरीब थे? क्योंकि इंडिया के आपने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डैमेज कर दिया, तो जो समाज का ओबीसी एससी, जिसको हम लोग भी आज कहते हैं ओबीसी एससी एसटी, वही सारे कॉटेज इंडस्ट्री के बादशाह थे। और उन सब के रोज़गार को अगर आपने डैमेज कर दिया तो ऑब्वियसली समाज में गरीबी छा जाएगी। बदले में कोई अल्टरनेटिव वो अपने आप को ट्रेंड या अडॉप्ट नहीं कर सके समय के साथ, इसलिए बेरोजगार रह गए। दूसरी बात रही कि मॉडर्न इंडस्ट्रीज इंडिया में उन्होंने ला के बैठाया नहीं, और एग्रीकल्चर सिस्टम में ज़मींदारी सिस्टम कर दिया। तो जो एससी एसटी ओबीसी वर्ग हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से बेरोज़गार हुए थे वो इन ज़मींदारों के यहाँ खेती करने लगे, और वो बहुत ही कम मार्जिन पर इन फार्मर्स या पीजन से खेती करवाते थे। इसलिए सर्वव्याप्त भारत में गरीबी थी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ? इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्पेसिफाई द एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी एट दैट टाइम, बट देयर इज़ नो डाउट दैट extensive poverty prevailed in India during the colonial period, which contributed to the worsening profile of India's population of this time. Or GDP and per capita income of the country were very low, which led to widespread poverty in the country. तो मिला जुला के अंग्रेज़ों ने हमारा कुछ भला नहीं किया, बुरा ही किया था। थैंक यू।